अब हम आगे बात करते हैं प्रश्नावली 2.2 के उदाहरणों के बारे में। उदाहरणों के द्वारा हम उसको समझेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या बातें होती हैं और क्या क्या करना रहता है। बच्चों प्रश्नावली 2.2 है ना, उसमें मैजिक वाली बातें ज्यादा है। मैजिक मतलब जादू। क्या करते हैं सवालों में, जादू करके दिखाते हैं। वो जो आप यूट्यूब पे देखते हो ना, वो जादूगर वो दिखाते हैं, कभी कबूतर निकाल लिया, कभी तोता निकाल लिया। तो इसमें से भी क्या है, ऐसे ही होगा। ये एक प्रकार से जादू ही है, इसमें वो देगा मानने के लिए। गणित एक ऐसी चीज है जो आपको ना चाहते हुए भी कुछ भी मानने को कह सकती है। मतलब आपको कोई ना कोई चीज माननी होती है कि इसका मान आप ये मान लो या इसका मान ये रख लो। और इसमें हमारे मजा भी है। जैसे हमें कुछ भी मानने को दे देते हैं ना, तो हम कभी तो गुलाब का फूल मान लेते हैं, कभी पेन मान लेते हैं, कभी बुक मान लेते हैं, कभी स्विच मान लेते हैं, कुछ भी, कभी बोर्ड मान लेते हैं। माना कि सपोज करना सिखाती है, इमेजिनेशन दिखाती है कि हाँ आप इतना आगे जाके भी सोच सकते हैं। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे जो हमें ये मानना, इमेजिन करना सिखाती है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, आपका दिमाग खुलेगा अच्छे तरीके से, आपको पता लगेगा कि यार ऐसी ऐसी भी चीजें होती है गणित में। बिल्कुल मजा आएगा आपको पढ़ने में। बच्चों हमें एक सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का योग 74 है। क्योंकि ये जो ऐसे सवाल है ना, ये प्रैक्टिकली दिखाए जा सकते हैं, प्रैक्टिकली समझाए जा सकते हैं, उदाहरण लेके समझाए जा सकते हैं। अगर आपको मैं थ्योरी रटाऊं ना, तो आपकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उदाहरण ले लेके आपको समझना रहेगा। इससे क्या आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट बैठेगा। तो इन सवालों को हम लगाते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 74 है। दो संख्याओं का ऐसे सवाल है, इन सवालों में ही जवाब छुपे रहते हैं। सिर्फ आपको निकालना रहता है कि यार बस ये जहां से निकाल लेंगे ऐसे करके। तो दो संख्याओं का योग कितना होता है, दो संख्याओं का योग कितना है, 74 है, 74 है। उनमें से एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है। उनमें से एक संख्या दूसरी से दो संख्याओं का योग 74 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 10 अधिक है। दोनों संख्याएं बताइए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल है जहां मान सकते हैं हम, कुछ भी मान लो। इसमें क्या करना होता है, हमें जो मानने के लिए बोलता है ना, उसमें हम कौन सी चीज मानते हैं, चर मानते हैं कि अचर पद मानते हैं। बच्चों यहाँ पे हम चर पद मानते हैं। चर पद मानेंगे ना, तो चर पद के माने तो हमेशा अलग लगाते हैं। तो इसमें इस सवाल में कुछ और मान आएगा, दूसरे सवाल में कुछ और मान आएगा। तो इसका मान हम जैसे ए से लेकर और जेड तक कुछ भी मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे, क्यों मानेंगे, ये हम यहाँ करते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का योग कितना है, 74 है। वो दो संख्याएं कौन कौन सी है, इसमें शर्त एक और दे दी कि दूसरी संख्या है ना, वो पहली संख्या से कितनी ज्यादा है, 10 ज्यादा है। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं ना, मान लेते हैं यार, मान लेते हैं। माना कि पहले पहली संख्या मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या, बताओ क्या माने पहली संख्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक कुछ भी। तो यहां मान लेते हैं पी, मान लेते हैं पी, पी मान लेते हैं यहाँ पे पहली संख्या। माना कि पहली संख्या क्या है, पी है। अब पहली संख्या पी है तो हमें उसने शर्त दी थी, क्या शर्त दी थी, कि दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से 10 अधिक है। दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से 10 अधिक है। तो दूसरी संख्या का मान कितना हो गया, 10 प्लस पी हमें दे रखा है, इसलिए हमने लिखा है 10 प्लस पी। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि उसने कहा है कि पहली वाली जो संख्या है उससे कितना अधिक है,
10 अधिक है, 10 अधिक का मतलब वहां पहली वाली संख्या में 10 जोड़ना रहेगा। तो p में p पहली संख्या है, p पहली संख्या हमारी थी, तो p में कितना जोड़ना रहेगा 10। अगर p में 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या का मान आ जाएगा। अब इसने आगे कह रखा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 74 है। तो क्या मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ दूं? बिल्कुल सर, जोड़ देते हैं। पहली संख्या थी p प्लस दूसरी संख्या थी 10 प्लस p, बराबर इन दोनों का मान कितना था 74। तो यहाँ पे p, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, कोष्टक को हटा देते हैं, यहाँ पे 10 और यहाँ पे प्लस में p, इधर 74 सजातीय, यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है। इधर p किस में है धनात्मक में है, यहाँ पे p किस में है धनात्मक में है। अगर धनात्मक धनात्मक में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितना जाएगा 2p, एक p और एक p कितना हो गया 2p। यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ प्लस का 10 है ना, उसको दाईं तरफ लेके चलते हैं। इधर 74 ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस के 10 को दाईं तरफ लेके गए, कितना हो गया माइनस का 10। तो यहाँ 2p बराबर 74 में से 10 गए तो कितना बचा 64। अब यहाँ मुझे p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर p के गुणांक में 2 लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है गुणा में 2 लगा हुआ है, इधर गुणा में 2 लगा हुआ है, तो मैं उधर किस में ले जाऊंगा दाएं पक्ष की तरफ भाग में। तो p बराबर 64 भाग 2, p बराबर 64 भाग 2। अब 64 में 2 का भाग लगा है, कितना है 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो p का मान बच्चों कितना आ गया 32। तो हमारे पास एक संख्या तो क्या हो सकती है 32। ये p किसका मान है हमारे पास, p क्या माना था हमने, माना कि पहली संख्या p, तो पहली संख्या का मान कितना आ गया, पहली संख्या है 32। समझ रहे हो। अब पहली संख्या 32 आ गई, तो दूसरी संख्या का मान हम निकाल नहीं सकते क्या, निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या का मान कितना है, दूसरी संख्या p से कितनी ज्यादा थी 10 ज्यादा थी, p प्लस 10 से 10 प्लस p, तो 10 से और प्लस में p का मान कितना है 32, कितनी हो गई 42। अब इसने कहा था कि दोनों संख्याओं का योग कितना है 74 है। पहली संख्या है 32, दूसरी संख्या है 42, तो 32 और 42 दोनों को जोड़ के देखते हैं। देखिए ये सही कह रहा है क्या, 32 और 42 अगर दोनों को जोड़ा तो 2 और 2 4 और 4 और 3 7। अरे यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। मतलब हमने जो ये सवाल लगाया है कि दो संख्याओं का योग 74 है, लेकिन उसमें शर्त ये दे रखी है कि दूसरी संख्या पहली वाली संख्या से 10 ज्यादा है। तो हमने क्या किया, माना कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या हमने मान ली। मैंने यहाँ पे p लिया है, आप p की जगह q ले सकते हो, x ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पहली संख्या का मान p मान लिया है। अगर पहली संख्या का मान मैंने p मान लिया तो दूसरी संख्या का मान मुझे क्या प्राप्त हुआ, उसमें दे रखा है पहले शर्त में कि दूसरी संख्या का मान p से 10 ज्यादा होगा। तो p से 10 ज्यादा करने के लिए मैंने p में 10 ऐड कर दिया, तो मेरे पास दूसरी संख्या का मान आ गया। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 74 होगा। तो दोनों संख्या, पहली संख्या p थी, दूसरी संख्या 10 प्लस p हो गई, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, p और 10 प्लस p को जोड़ दिया, आगे कितना है 74। अगर p प्लस 10 और p बराबर 74, अगर यहाँ पे सजाती p और p हमें सजाती दिखे एक ही जाती है, क्योंकि p वाले वो वाले p है ना ये, तो p और p को मैंने जोड़ा तो कितना आया 2p, क्योंकि ये अचर और चर तो जुड़ नहीं सकता है। चर पद को अगर हम अचर में जोड़ेंगे तो वो जुड़ेगा नहीं, पहले हमें चर का मान ज्ञात करना रहेगा, फिर अगर हम जोड़ेंगे ना तो फिर वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे p और यहाँ पे p, इन दोनों p को जोड़ा तो 2p आ गया, बराबर में 74 ऐसे की ऐसे, यहाँ 10 प्लस का था, पक्षांतरण किया तो माइनस में आ गया, तो 2p का मान कितना आ गया 2p बराबर 64। और p का मान निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, p के गुणांक में 2 लगा हुआ है, अगर गुणांक में 2 लगा हुआ है बेटा तो उधर ले जाएंगे पक्षांतरण करके, तो किस में चला जाएगा भाग में। p को इधर, p के गुणांक में 2 लगा हुआ था, इधर लेके गए 64/2 हो गया, और p का मान कितना आ गया 32। p का मान कितना आ गया
32। अब p का मान हमारे पास 32 आ गया, तो p हमने किसको माना था? p हमने मानी थी पहली संख्या, माना कि पहली संख्या p, तो p का मान पहली संख्या का मान 32 आ गया। अब दूसरी संख्या क्या थी? p से 10 अधिक थी, p का मान 32 है, उसमें 10 जोड़ा तो 42 प्राप्त हो गया। और सवाल में हमने इसने कहा था कि दो संख्याओं का योग 74 है, तो दो संख्याओं का योग 74 कैसे होगा? 32 और 42, इन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ कितना मान आ जाएगा? 74। ये बच्चों आपके सामने जादू है, जादू, इसको ही जादू कहते हैं। बस मान नहीं रहती है बच्चों, अगर आपने मान लिया ना सही तरीके से तो आपको किसी का बाप नहीं रोक सकता मैथ पढ़ने। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सवाल है हमारा बच्चों, परिमेय संख्या -7/3 के दुगुने में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 3/7 प्राप्त हो जाए। मतलब एक परिमेय संख्या है वो हमने ले ली, मतलब इसने दे दी है -3/7, उसके दुगुने में उसका कितना करना है? 2 गुना करना है। इस परिमेय संख्या का कितना करना है? 2 गुना करना है। और 2 गुना करने के बाद वो कह रहा है कि इसमें मैं क्या जोड़ दूं? 2 गुना करने के बाद मैं उसमें कुछ ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जोड़ूंगा जिससे उसका मान कितना हो जाएगा? 3/7 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाई साहब हम करेंगे, यहाँ हमने इसने खुद कहा है कि -7/3 का पहले तो आप दुगुना कीजिए, तो -7/3 का दुगुना करेंगे। -7/3 गुणा 2, दुगुना कर दिया तो कितना आ गया? -14/3। दुगुना करने के बाद हम उसमें क्या जोड़ें? दुगुना कर दिया, कितना आ गया? -14/3। अब मैं इसमें क्या जोड़ूं कि इसका मान कितना प्राप्त हो जाए? 3/7। बराबर में कितना लिखेंगे? 3/7। इसमें मुझे कुछ ऐसी संख्या जोड़नी है जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर कर दे। 3/7 को बराबर में क्यों लिया? क्योंकि इसने कहा है दुगुने में क्या जोड़ा जाएगी? 3/7 प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने का मतलब ये हमारे पास राइट हैंड साइड है 3/7, इससे पहले आपको जितना भी वर्क करना है ना वो कर लो, उत्तर में 3/7 ही आएगा। तो -14/3 में हम ऐसी क्या संख्या जोड़े? करना तो क्या है? संख्या जोड़नी है। अब वो संख्या आप मान लो। कैसी संख्या मानेंगे? चर मानेंगे कि अचर मानेंगे? चर पद मानना रहेगा, चर पद मानना रहेगा बच्चों, वेरी गुड। चर पद मानेंगे तो चर पद में ए से लेके जेड तक कौन से चर पद माने? ए मान लेंगे इस बार, चलो ए ही मान लेते हैं। -14/3 में हमने क्या जोड़ा? ए जोड़ा भाई साहब। -14/3 में हमने ए जोड़ा तो उससे में कितना प्राप्त हुआ? 3/7। अब ये ए तो जोड़ दिया हमने, लेकिन इस ए का मान है क्या? इस ए का मान निकालोगे और इसमें जोड़ोगे तभी तो 3/7 आएगा। तो चलो इस ए का मान हमें फाइंड करते हैं। इधर -14/3 था, इधर -14/3 था, प्लस में ए हो गया बराबर 3/7 हो गया। बस अगर बच्चों आपने ये समीकरण बनाना सीख लिया ना तो आपका सवाल वही खत्म है। बस आप कैसे भी करके ये जो बात बताता है ना, ये जो बात बताता है उस पे चलो, आप उसको समझो। अगर आप इसकी बात को पकड़ गए ना तो आप सवाल को वही धो दोगे जल्दी से, 2 मिनट में, बिना किसी साबुन ब्रश के आप वही धो दोगे सवाल को। तो -14/3 प्लस ए बराबर 3/7। अब यहाँ पे ए हमने जोड़ तो दिया, चर संख्या जोड़ तो दी, लेकिन ए का मान तो हमें पता ही नहीं है, ये हमने माना है सिर्फ। तो इस ए का मान पहले ज्ञात करते हैं, इस ए का मान ज्ञात करेंगे तभी तो यहाँ 3/7 आएगा। करते हैं। इधर मैंने ए को पकड़ के रखा, बिल्कुल धनात्मक में था तो ए को ऐसे कैसे एज इट इज पकड़ के रख लिया। इधर कितना था? 3/7। ए बराबर 3/7। अब इधर -14/3 था, ए के साथ में जोड़ में था ना, इधर -14/3 था, माइनस का 14/3 था ए के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये माइनस का जाके उधर किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह और 14/3। तो ए का मान हम बहुत सरल तरीके से ज्ञात कर लेंगे। 7 और 3 का लघुत्तम आ गया 21। आप करके देखना, लघुत्तम 21 आएगा। यहाँ समझ में नहीं आ रहा है लघुत्तम तो आप मेरी पहले वाली क्लास देखना, वहां लघुत्तम भी बताया हुआ है आपको, तो आपको आसानी से समझ में आएगा, उसमें दिक्कत ही नहीं है, बहुत ईजी है। तो 7 का इसमें भाग लाए 21 में, 3 बार गया, भागफल आया 3, 3 को 3 से गुणा किया, 3 गुणा
3, बीच में प्लस का चिन्ह एज इट इज। 3 का भाग लगा 21 में, फिर कितनी बार गया 7 बार। 7 को किससे गुणा करके लिखेंगे इसके अंश से, तो a बराबर 3 गुणा 3 मतलब 9 और 14 7 की, तो 3 गुणा 3 प्लस 7 गुणे 14 बटा 21। a बराबर 3 गुणा 3 का मान कितना आया 9 आ गया, 3 गुणा 3 का मान 9 आ गया, और 14 गुणे 7 का मान 98 आ गया बटे 21। a इज इक्वल्स टू 9 और 98 दोनों को जोड़ेंगे 8 और 9 17, 9 हासिल की एक और थी 10, 107 बटा 21। a का मान कितना आ गया 107 बटा 21। a का मान कितना आ गया 107 बटा 21। अगर a का मान 107 बटे 21 है, a का मान 107 बटे 21 है, और अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी है, अगर हमें राइट हैंड साइड में 3/7 उत्तर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले जो समीकरण हमारे पास बनी थी, कौन सी समीकरण बनी थी, -14/3 प्लस a बराबर 3/7। अगर -14/3 में हम 107/21 को जोड़ देंगे तो कितना उत्तर आना चाहिए 3/7, दोनों तरफ, किस तरफ, दोनों तरफ मान बराबर होना चाहिए। तो इतना कर लिया बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का मैं आपको अगली स्क्रीन में बताता हूं। तो बच्चों संख्या थी वो -7/3, उसका हमने दुगुना किया था, 2 गुणा -7/3 कितना आया था -14/3। इसके दुगने में हमने कितना जोड़ा -14/3, दुगुना कर दिया ना, इसके दुगने में कितना जोड़ा था, कितना आया था हमारे पास 107/21, और बराबर में कितना था 3/7। सोल्व करो, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या, तो दोनों का लघुत्तम लिया, कितना आया 21 लघुत्तम आ गया, 3 7 21 और 7 गुणा 14 इक्वल टू -98 प्लस 21 में भाग गया 21 का एक बार गया, 1 गुणा 107 बराबर 107, 3/7। 107 में से अब यहाँ माइनस का 98 है, इधर प्लस का 107 है, तो माइनस और प्लस, प्लस के चिन्ह में से माइनस वाले से क्या कट जाएगी, तो 107 में से 98 चला जाएगा, 107 में से 98 लगाओ बच्चों, 17 में से 8 गए तो कितने बचे 9, और इधर कितना बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0 बटा में 21 बराबर 3/7। इसको और इसको 3 से काट सकते हैं क्या, 3 3 और 3 7 21, तो बच्चों 3/7 और 3/7, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है क्या, बिल्कुल बराबर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो a का मान हमने निकाला था वो 107/21 सही आएगा। मजा आ रहा है, आ रहा होगा मजा, यस बिल्कुल मजा आ रहा है। बच्चों हमें एक एग्जांपल और दे रखा है, एक एग्जांपल है उसमें एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, cm माने सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई यानी b। बच्चों आयत की चौड़ाई को b से प्रदर्शित करते हैं, b स्मॉल लेटर में, उसकी चौड़ाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई याद कीजिए बच्चों, आयत में हम लंबाई को प्रदर्शित करते हैं l से, और l हमें ज्ञात करनी है। बच्चों आपको आयत पता है, आयत क्या होता है, अगर आपको आयत पता नहीं है ना तो फिर आप ये सवाल कर नहीं पाओगे, तो पहले आप आयत के बारे में थोड़ा सा जानो, पहले हम आयत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, आयत क्या है। बच्चों 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत वह होता है जो 4 भुजाओं से 1 2
3 और 4। आयत वह होता है जो 4 भुजाओं से घिरा होता है और जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर होगी। आमने सामने मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आप मेरे सामने हो, तो मेरी और आपकी दोनों की भुजा बराबर हो, इधर नीचे ऊपर नीचे वाली भुजा बराबर। तो इसका मान अगर 2 है तो इसका मान में क्या आएगा 2, इसका मान 1 है तो इसका मान कितना आएगा 1। तो ये आमने सामने की भुजा होगी ना, दोनों बराबर होगी एक दूसरे में, ये भी बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। अब बच्चों आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के दोनों अलग अलग सूत्र हैं। इसने हमें कहा है कि आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, मतलब परिमाप इसने दे दिया है। उसकी चौड़ाई इसने बताई है 2 से 3/4 और आयत की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों हमें दे रखा है आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई b का मान 2 से 3/4 सेंटीमीटर। 2 से 3/4 को हम अनुचित भूमि में बदलेंगे 11/4 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें याद क्या करना है बच्चों, आयत की लंबाई याद करनी है। आयत की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, l मान लेते हैं, मान लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसका सूत्र लेते हैं और सूत्र में मान रखते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हमें सूत्र दे रखा है आयत का परिमाप ज्ञात करने का। तो आयत का परिमाप तो हमें दे रखा है, क्यों ना हम आयत का परिमाप यहाँ पे लिख देते हैं। हमने लिख दिया, इधर आया 2 गुना लंबाई कितनी है बच्चों, l हमने मान ली थी, लंबाई हमें दे नहीं रही, हमें ज्ञात करनी है। चौड़ाई का मान कितना है 11/4 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना, इधर हमने लघुत्तम लिया कोष्टक में, तो लघुत्तम लेने के बाद आ गया 4l प्लस 11/4। इस 2 को इस 4 से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा। 13 सेंटीमीटर बराबर 4l प्लस 11/2 ऐसा हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इधर अगर चर के साथ या बटा में 2 लगा हुआ है, 4l प्लस 11/2 लगा हुआ है, तो इस 2 को क्या करेंगे, इधर भाग में तो इधर गुणा में ले आएंगे। ले आते हैं, चलो हमने यहाँ किया 13 गुणा 2 बराबर 4l प्लस 11 है, इधर कितना हो गया 26 बराबर 4l प्लस 11 को एज इट इज लिखा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ l का मान ज्ञात करना है ना, और 4 भी गुणांक पे लगा हुआ है, इसको भी हटाना है। तो पहले क्या करेंगे, 26 इधर -11 क्यों आया, इधर प्लस में 11 था, पक्षांतरण कर लिया, इधर माइनस का हो गया आपके। उधर कितना बचा 4l, 26 में से 11 माइनस हुई, 6 में से 11 5 2 में से 11 15, तो इधर कितना बचा 4l। अब तो हमें सिर्फ l का तो मान ज्ञात करना है। इधर 4 इसके गुणांक में लगा हुआ है, इधर ले आएंगे तो किसमें आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 15/4 बराबर l, ये इसका मान हो गया। अब हम इसको 180 डिग्री पे घुमा देंगे, l बराबर 15/4। तो इस प्रकार से बच्चों आयत का परिमाप हमें दे रखा था 13 सेंटीमीटर, उसकी चौड़ाई हमें दे रखी थी 2 से 3/4 सेंटीमीटर, और हमने 11/4 सेंटीमीटर उसको अनुचित बिंदु में बदल लिया। अब लंबाई हमें ज्ञात करनी है, लंबाई को मान लेते हैं l, हमें मान नहीं तो रहता है। आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 13 सेंटीमीटर कैसे आया, आयत का परिमाप हमने ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें दे रखा था। आयत के परिमाप के उसका मान रख दिया हमने, बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई का मान भी हमें दे रखा था 11/4 हमने रख दिया। समीकरण था उसमें मान तो रखना है, याद रखना जो समीकरण है ना उसमें मान रखा करो, उसमें मान रखोगे ना तो आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएगा। आप दिमाग वहां लगाना है जहां पे काम हो रहा है। 13 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना l प्लस 11/4, इधर 13 सेंटीमीटर बराबर 2 गुना, इधर हमने लघुत्तम लिया तो 4l प्लस 11/4 आ गया। ये 2 को हमने 2 से काट दिया, क्यों काट दिया, क्योंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह था। अगर ये अंदर वाला ये होते हैं ना तो ये इससे नहीं करते, क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। तो इधर 2 बचा, 13 सेंटीमीटर बराबर 4l प्लस 11/2। अब हम क्या करते हैं, चर वाले पद को एक तरफ ऐसे कैसे रखेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बटा में 2 लगा हुआ है, बटा में 2 लगा हुआ है, बटा में लगा हुआ तो उसको उधर ले जाते हैं पक्षांतर में करके, बटा मतलब भाग में लगा हुआ तो गुणा में ले जाएंगे। तो 13 गुणा 2 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। इधर कितना बच गया 4l प्लस 11 है। अब 4l को पकड़ के रखना है, फिर 11 को इधर ले आओ, 26 माइनस 11 इधर प्लस का था, पक्षांतरण किया तभी तो माइनस का आया, बराबर 4l। और इधर कितना हो गया 26 माइनस 11 15, इधर कितना बच गया 4l। अब अभी भी हमें l का ही तो मान सिर्फ ज्ञात करना है, 4 इसके गुणांक में लगा हुआ है, तो l के गुणांक और मान को उसके भाग में ले जाएंगे। तो l गुणा 4 बराबर 15, तो l बराबर 15/4।
तो एल हम 180 डिग्री पे इसको घुमा देंगे, एल बराबर 4/15 हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों ये जो मानने वाली चीजें है ना, मानने वाली चीजों में बहुत मजा आएगा। अभी तो आप देखते हो प्रश्नावली स्टार्ट ही हुई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, और अगला हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में और उसके सवाल के बारे में। बच्चों चैनल है अपना वीडी मैथ पॉइंट के नाम से। किस नाम से? वीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से। आप इस चैनल पे जाके और सारे अपडेट्स चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी वीडियो किस किस प्रकार से आपको अब तक प्रश्नावली 1 की और प्रश्नावली 2.1 की सारी जानकारियां उसमें मिल जाएंगी। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और आप अच्छे से गणित पढ़ पाओ। धन्यवाद बच्चों।